नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी राजस्थान ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी जयपुर से सटे इलाके से 5,80,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। एसओजी ने यहां जाली भारतीय मुद्रा छापने का कारखाना पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर उनके संपर्कों और आकाओं का पता लगाने में जुटी है। हालांकि एसओजी अभी तक मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उसे आशंका है कि यह बड़ा गिरोह हो सकता है। इसके तार राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सूत्रों के अनुसार बुधवार को सुबह यह कार्रवाई जयपुर से सटे गोनेर पदमपुर में की गई है। एसओजी को इस मामले में मिले इनपुट के आधार पर आरोपियों के ठिकानों पर छापा मारा गया। वहां 5,80,000 के नकली नोटों के साथ ही नकली नोट बनाने की मशीन, कलर प्रिंटर और स्कैनर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। एसओजी की टीम ने उन सबको जब्त कर लिया है। एसओजी ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में ब्रजेश मौर्य और प्रथम शर्मा शामिल हैं। आरोपियों से अब तक हुई पूछताछ में सामने आया है कि ब्रजेश मौर्य गिरोह का मास्टरमाइंड है। वह राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश राज्य का रहने वाला है, जबकि प्रथम शर्मा जयपुर का रहने वाला है। यह गिरोह कब से इस काम को अंजाम दे रहा था और इसमें कौन कौन शामिल है, इसकी जानकारी के लिए एसओजी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में इससे पहले भी नकली नोटों की खेप पकड़ी जाती रही है। इससे जाहिर है राजस्थान में नकली नोटों का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। एसओजी इस मामले की तह में जाने की कोशिश कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का यूपी आना शुरू हो गया है। आज 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को करीब 1600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कल 16 जुलाई को प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच रही हैं। इस दौरान पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही संगठनात्मक विषयों पर बात करेंगी। प्रियंका के दौरे से पहले कांग्रेस दफ्तर में लगाया गया एक पोस्टर यूपी की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक बड़ा पोस्टर लगा है। लंबे चौड़े इस पोस्टर में खेत में उगते सूरज के साथ सिर्फ प्रियंका गांधी और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। आमतौर पर कांग्रेस के पोस्टर्स में रहने वाले राहुल गांधी को इनमें जगह नहीं दी गई है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या राहुल गांधी के चेहरे पर दाव नहीं लगाएगी, बल्कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ही सीएम चेहरा होंगी। गौरतलब है कि 2017 का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ा गया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। प्रियंका गांधी जैसे जैसे यूपी में सक्रिय होती गई, राहुल गांधी दिल्ली की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। प्रियंका के पोस्टर से राहुल गांधी क्यों गायब हैं? इससे कांग्रेस क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है, यह साफ नहीं है। फिर भी इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि यह पोस्टर पार्टी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। पोस्टर दर्शा रहा है कि यूपी को युवा लीडरशिप की जरूरत है। यूपी की जनता प्रियंका गांधी की उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। लोग प्रियंका गांधी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत अमेरिकी कानून रिश्तों पर आयोजित वेबिनार में खुलकर अपनी बात कही। भारत अमेरिकी कानून रिश्तों पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन भारत अमेरिका की साझा हित और नई चुनौतियों में अपनी बात रखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को मानवाधिकार और बुनियादी अधिकारों के संरक्षक की भूमिका में ही रहना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मिसाल देते हुए कहा कि कोविड के खतरे के मद्देनजर हमने अधिकतम 7 साल की सजा वाले अपराध के लिए अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हजारों कैदियों को जमानत पर रिहा करने का एक समान आदेश दिया, लेकिन जब हालात सामान्य हुई तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया। दूसरी लहर के समय हमें फिर आदेश देना पड़ा। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जरूरत इस बात की भी है कि इस बारे में भी पड़ताल हो कि आखिर जेलों में इतनी भीड़भाड़ क्यों है, इसे कैसे कम किया जा सकता है जिससे कानून और नियमों का पालन भी हो और जेलों में स्वास्थ्य संबंधी खतरा कोविड हॉटस्पॉट भी न बनने पाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत अमेरिकी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनयिक और अन्य क्षेत्रों में प्रगाढ़ रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के बिल्कुल अलग अलग भूभाग पर होने के बावजूद दोनों देशों में बहुत मजबूत साझेदारी रही है। स्वतंत्र दुनिया के नेता कहे जाने वाले अमेरिका और भारत के बीच संविधान और कानून के शासन के प्रति निष्ठा, जनतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता और न्याय, स्वतंत्रता व धार्मिक सहिष्णुता के प्रति संवेदनशीलता है। ये धरातल हमें एक रिश्ते में जोड़े रखते हैं। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में बुधवार को एक बस को निशाना बनाकर जबरदस्त धमाका किया गया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चीनी नागरिकों के अलावा एक पाकिस्तानी जवान भी शामिल है।
हजारा क्षेत्र के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि ये बस ऊपरी कोहिस्तान में चीनी इंजीनियरों को दसू बांध की साइट पर लेकर जा रही थी। बस में 30 चीनी इंजीनियर सवार थे। देश के उत्तरी हिस्से में एक सुनसान जगह हुए इस धमाके को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि यह सड़क किनारे लगाई गई IED की वजह से हुआ है या फिर बस में ही विस्फोटक लगाया गया था। वहीं जियो न्यूज़ की रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाके में 40 के करीब लोग घायल हुए हैं। इंजीनियरों के साथ अर्धसैनिक बल का सुरक्षाकर्मी भी मारा गया है। पाकिस्तान में पहले भी इस तरह के धमाके होते रहे हैं। ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है, जहां पर पाकिस्तान तालिबान के आतंकी सक्रिय हैं। धमाके में मरने वालों में चीन के 6 नागरिक शामिल हैं। ये सभी इंजीनियर थे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े हुए एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा एक पाकिस्तानी सैनिक की भी मौत हुई है। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बम कहां रखा गया था और कितनी डेंसिटी का था, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यह दासू डैम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। चीन के 65 अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। धन्यवाद।